मधुबाला 9 साल तक बिस्तर पर ही रही, बेदर्द रहा अभिनेत्री का आखिरी वक्त। जी हां, हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की अदाकारी का हर कोई दीवाना था। मधुबाला का जिक्र आज भी बॉलीवुड के सबसे हसीन अभिनेत्रियों में किया जाता है। मधुबाला ने अपने अभिनय और खूबसूरती से लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी वक्त बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा से भरे रहे। आज मधुबाला की आपके को लेकर आपको उस किस्से को बयां करते हैं जो बहुत दर्द से भरा हुआ है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज जहां दहलवी था। मधुबाला के जन्म से ही उनके दिल में छेद था और फेफड़ों में भी परेशानी थी। वो बाहर से जितना खुश रहती थी, अंदर से वो उतनी ही तकलीफ में रहती थी। मधुबाला बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इस सपने को उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया। महज 9 साल की उम्र में ही मधुबाला सिनेमा इंडस्ट्री में दाखिल हो चुकी थी। 14 साल की उम्र में मधुबाला को उनका पहला ब्रेक फिल्म बसंत में मिला। इसके बाद उनकी फिल्म किस्मत चमकी और फिल्म महल ने स्टार बना दिया। महज 15 साल की थी मधुबाला। इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में की। उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसके लिए कभी भी राजी नहीं हुई। इस दौरान मधुबाला की बचपन की बीमारी एक बार फिर उभरी और दिल की बीमारी के साथ साथ उन्हें कई और बीमारियों ने जकड़ लिया। मधुबाला फेफड़ों की समस्या के होने के चलते खून की उल्टियां करने लगी थी। साल 1954 में फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने खून की उल्टियां करने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी काम जारी रखा। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला की सेहत में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी। बहुत ज्यादा बीमार थी मधुबाला। इन बीमारियों ने मधुबाला को इस कदर तोड़ दिया था कि वो 9 सालों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। इसके बाद 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत दर्द भरी दास्तान रही उनकी कुछ आखिरी के वक्त, आखिरी के दिन। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। राजेश खन्ना इस एक्ट्रेस को कहते थे अपने जख्मों का मरहम। दोनों ने साथ में की बहुत सारी हिट फिल्में, जाने फिर क्यों हो गए अलग। अंबानी परिवार की बहू टीना मुनीम किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। अनिल अंबानी की बीवी टीना मुनीम को आज लोग रिलायंस ग्रुप की चेयरपर्सन के रूप में जानते हैं। टीना 70 से 80 दशक की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अनिल अंबानी से शादी से पहले क्यों टीना मुनीम को राजेश खन्ना अपने जख्मों का मरहम कहा करते थे। टीना मुनीम का जन्म मुंबई की एक गुजराती फैमिली में हुआ था। 20 साल की उम्र में टीना ने अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया था। 60 और 70 के दशक में एक्ट्रेस ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में से टीना की ज़्यादातर फिल्में उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ थी। जिस तरह आज शाहरुख और काजोल की ऑन स्क्रीन जोड़ी है, वैसे ही उस समय राजेश खन्ना और टीना मुनीम की ऑन स्क्रीन जोड़ी के फैंस खूब पसंद किया करते थे। आलम यह था कि टीना मुनीम और राजेश खन्ना ने बॉलीवुड को बैक टू बैक 11 सुपरहिट फिल्में दी। इन सभी फिल्मों में दोनों एक्टर्स ने साथ में काम किया। दोनों ही अपने अपने समय के सुपरस्टार्स थे। इन दोनों की उम्र में 15 साल का अंतर होने के बाद भी दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे थे। ये उस वक्त की बात है जब राजेश और डिम्पल की शादी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना ने टीना मुनीम से अपनी इक्वेशन को लेकर कहा था, वो मेरे जख्मों का मरहम है। लेकिन कपल का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। 7 साल की लंबी दोस्ती के बाद टीना और राजेश ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। टीना ने एक इंटरव्यू में राजेश से ब्रेकअप की अपनी वजह बताई। टीना ने कहा, राजेश खन्ना का कोई प्यार नहीं कर सकता उनको, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि वो सिर्फ खुद से ही प्यार करते हैं। इसके बाद साल 1991 में टीना मुनीम ने अनिल अंबानी से शादी कर ली थी। तो ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा था टीना मुनीम और राजेश खन्ना की अधूरी प्रेम कहानी का। ऐसी ही और बॉलीवुड के दिलचस्प किस्सों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार।